कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के प्रति शहीदी स्मारक पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना होगा कि चीन की सेना भारत की सीमा में प्रवेश कैसे कर गई और हमारे देश के 20 सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में कहा कि किसानों का खेती का जीवन डीजल पर जुड़ा हुआ है और आज केंद्र की सरकार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट में भारी वृद्धि करके क्या जताना चाह रही है, जबकि देश एक गंभीर महामारी में जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार को पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर रोष प्रदर्शन होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। अपने देश की सेना पर हमें नाज है उन शहीदों पर जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए। किस प्रकार से उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हम उन्हें नमन करते हैं। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के तहत पूरे देश के अंदर उन शहीदों की याद में दिए जलाकर मोमबत्तियां जलाकर जहां उन्हें नमन किया गया, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और हम इसके तहत सरकार से भी मांग करते हैं कि इस देश की एक परंपरा रही कि देश के ऊपर कभी भी कोई संकट आया हो, देश के लोगों ने जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस देश का साथ दिया। हमें याद है चाइना की वो लड़ाई जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री जी हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जंग शुरू हो चुकी है, देश में अन्न और धन की कमी है। देश के लोगों ने, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर जहां अन्न की कमी न रहे एक दिन का व्रत रखना शुरू किया था। हमारी माता और बहनों ने अपने जेवर तक भी दिए थे ताकि देश की सीमाओं की रक्षा की जा सके। आज फिर से देश सरकार के साथ है, सेना के साथ है, परंतु देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर चीन की सेना हमारी एरिया में कैसे घुसी और नहीं घुसी तो फिर ये इस प्रकार की घटना कैसे घटी। पूरी विस्तृत जानकारी देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुना गया है और जो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं लोगों के प्रति उनकी जिम्मेवारी भी होती है। उनको अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लोगों के बीच में आना चाहिए और सच्चाई लोगों के बीच में रखनी चाहिए। आज हम दोबारा से उन शहीदों को नमन करते हैं। सर, सोमवार को आप लोग प्रदर्शन करेंगे, जो महंगाई तेल बढ़ते गए, पिछले 20 दिन से कंटिन्यू तेल के रेट बढ़ रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कर्मचारी हो चाहे दुकानदार हो उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है, किसान के ऊपर संकट आया हुआ है, गरीब आदमी के संकट आया हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार लगातार 19वें दिन तेल और डीजल के रेट बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज किसान के ऊपर तो डबल मार पड़ रही है। एक तो उसकी फसल जो मंडी में आ रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरी मत लगाओ, मक्का लगाओ। मक्का सरकार खरीदेगी, मक्के का रेट तो 1800 रुपये कुछ है, अब खरीदा जा रहा है 800 रुपये। 1,000 रुपये क्विंटल कम बेचने पर आज हरियाणा प्रदेश का किसान मजबूर हो रहा है। फसल उसकी रेट पे बिक नहीं रही, सब्जियों की बुरी हालत है और आज बिजाई का समय है। आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत आज डीजल की किसान को है और डीजल के लगातार रेट बढ़ाकर किसान को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बढ़ते हुए तेल की कीमतों के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार 29 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना देकर जिला के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि प्रदेश और देश की सरकार को कहा जाए कि वो लगातार बढ़ते हुए तेल के रेट को कम करें और महंगाई को कम करें। और मैं तो इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार बयान देते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। अगर किसान के हितैषी हैं तो इन्होंने जो वैट लगाया हुआ है, वैट को तुरंत खत्म करके किसान को राहत देने का काम।
खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।